नमस्कार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कॉमन ब्रेस्ट प्रॉब्लम इन लैक्टेशन। दूध पिलाते वक्त माँ को अपने ब्रेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनका क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहली प्रॉब्लम जो आती है मदर को, वो आती है रिट्रैक्टेड निप्पल। रिट्रैक्टेड निप्पल क्या होता है? रिट्रैक्टेड निप्पल का मतलब है कि मदर का निप्पल जो होता है वो अंदर धंसा हुआ होता है और वो बाहर निकला हुआ नहीं रहता। इस वजह से बच्चे को निप्पल को या ब्रेस्ट को पकड़ने में प्रॉब्लम आती है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले जब भी आप एंटीनेटली चेकअप, जब आप बच्चा जो है पेट में है उस वक्त आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो 8वें और 9वें महीने में उनको एक एग्जामिनेशन होता है, वो काउंसलिंग करता है आपकी, तो आपको रिट्रैक्टेड निप्पल से समाधान मिल सकता है। पहला जो समाधान होता है उसका क्या होता है कि हम सिरिंज देते हैं। एक सिरिंज होता है, उसमें वैक्यूम बन जाता है और उस सिरिंज से निप्पल को पकड़ के वैक्यूम की सहायता से थोड़ा बाहर खींचा जाता है। जब वो बाहर निकल जाता है उसके बाद में हम अपनी अंगुली और अंगूठे से निप्पल को पकड़ेंगे और बार बार बाहर खींचेंगे। ऐसा डेली करते हैं तो जो अंदर धंसा हुआ निप्पल होता है वो बाहर निकल जाता है और जब आपका बेबी पैदा होता है उसके बाद में उसे ब्रेस्ट फीडिंग करने में आसानी होती है। नंबर 2 जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं क्रेक्ड निप्पल या सोर निप्पल। इसका मतलब क्या होता है? क्रेक्ड निप्पल का मतलब ये होता है कि आपके निप्पल के ऊपर कट लग जाता है और वो सूख जाता है। सूखा होने की वजह से वो जब भी जो बेबी होता है उस निप्पल को पकड़ेगा तो माँ को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये जो क्रेक्ड निप्पल या सोर निप्पल क्यों होता है? इसका होने का सबसे मुख्य कारण जो है वो है पुअर लेचिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी आप बच्चे को निप्पल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दे रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से उसके मुंह में नहीं दे पाते हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? बेस्ट तरीका जो उपाय होता है उसको बोलते हैं गुड लेचिंग। गुड लेचिंग का मतलब ये है कि बेबी को जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो केवल निप्पल को बच्चे के मुंह में नहीं देना है, पूरा जो एरियोला यानी कि का जो ब्लैक पार्ट होता है उसको बेबी के मुंह में देना है। अगर ये हो गया है, क्रेक्ड निप्पल सपोज हो गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको क्रेक्ड निप्पल या सोर निप्पल हो गए हैं तो जो भी ब्रेस्ट मिल्क निकल रहा है मदर से, उसी ब्रेस्ट मिल्क को उस निप्पल के ऊपर लगा देना है। ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ये एंटीबॉडी से रिच होता है और ये हीलिंग में सहायता करता है और उसको मॉइस्चराइज करता है। दूसरा जो जब भी आप फीडिंग करवा रहे होते हो, फीडिंग करवाने के पहले और फीडिंग करवाने के बाद में प्रॉपर्ली निप्पल को क्लीन करना होता है, गंदगी नहीं रखनी होती है। इस वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं वो बच जाते हैं। तीसरी चीज़ जो करनी होती है, कुछ आप जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो कुछ क्रीम देगा उसको अप्लाई करने के लिए ताकि उसकी हीलिंग में सहायता मिल सके। थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का क्या मतलब होता है? एंगोर्जमेंट का मतलब है कि जो भी मिल्क बन रहा है माँ ब्रेस्ट में वो बाहर नहीं निकल रहा है, प्रॉपर फीडिंग नहीं करवा पा रहे, इस वजह से सारे के सारा मिल्क जो है, दूध जो है वो ब्रेस्ट में ही भर जाता है। उस भरने की वजह से ब्रेस्ट फूल जाते हैं और मदर को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसको बचने के क्या उपाय हैं? सबसे पहला तो है कि प्रॉपर फीडिंग करवानी होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। हर 2 घंटे के अंदर आपको बच्चे को दूध पिलाना होता है। अगर आप दूध नहीं पिला पा रहे हो किसी भी कारणवश, अगर आपका बच्चा अस्वस्थ है या नहीं ले पा रहा है, तो आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेशन करना है। इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट को आपको दबाना है, दबा के उसको दूध को बाहर निकालना है। कोशिश करें कि आप वैक्यूम पंप का उपयोग करना अवॉइड करें। इसके बाद क्या करना, गुनगुना पानी लेना है, गरम गरम गुनगुना पानी होता है, उस गुनगुने पानी में कपड़ा डाल के गीला करना है, उस कपड़े को अपने ब्रेस्ट पर लगाना है, जिससे आपको एक तो पेन कम होगा, दूसरा जो ब्रेस्ट मिल्क का एक्सप्रेशन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी अगर आपको पेन रहता है तो आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद। इसके बाद की जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस का मतलब होता है कि जो दूध भरा हुआ था या और किसी अन्य रीज़न से आपके ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड जो ब्रेस्ट होते हैं उसको हम मेस्टाइटिस बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी पेनफुल कंडीशन होती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर एग्जामिनेशन जो होता है गायनेकोलॉजिस्ट वो करके आपको बताता है कि ये मेस्टाइटिस है। इससे बचने का 2 उपाय है। अगर आपके हो गया है तो एंटीबायोटिक का आपको कोर्स लेना होता है कंप्लीट 4-5 डेज, जो भी आपका गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करता है वो आपको पेन किलर देता है ताकि आपको दर्द कम हो जाए। जब ये मेस्टाइटिस थोड़ा आगे चलता है, अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये मेस्टाइटिस आपका ब्रेस्ट एब्सिस में बदल जाता है। एब्सिस का मतलब ये है कि आपके ब्रेस्ट में पस या मवाद भर गई है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन करती है, बहुत तेज़ दर्द होता है इसमें। तो एब्सिस से बचने के लिए आपको मेस्टाइटिस या एंगोर्जमेंट को प्रॉपरली टाइम से ही आपको उसको ठीक कर लेना होता है।
अगर एक बार एप्सिस बन जाता है तो फिर इसका क्या करना होता है, अगर एप्सिस बन गया आपके, छोटा एप्सिस है, सोनोग्राफी से या उससे हम पता कर लेते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, अगर छोटे साइज एप्सिस बना है तो वो एंटीबायोटिक से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है, लार्ज है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है एप्सिस को, यानी कि मवाद को बाहर निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला जो लेटेस्ट तरीका होता है उससे बोलते हैं यूएसजी गाइडेड एस्पिरेशन ऑफ द पस। जो पस होता है उसको हम सुई डालते हैं, यूएसजी यानी कि सोनोग्राफी से हम देखते हैं और उससे बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही छोटा से माइन्यूट सा छेद होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। पहले के टाइम पे इतना बड़ा सा कट लगा देते थे, कट लगाने के बाद में पस तो पूरा बाहर निकल जाता था, लेकिन जो उसको हीलिंग होने में कम से कम भी 1 से 1.5 महीना लग जाता था। तो आपको ओपन या लार्ज कट नहीं करवाने हैं, यूएसजी गाइडेड एस्पिरेशन होता है ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट एप्सिस का, वो करवाना। थैंक यू सो मच।